हेलो ट्रेडर भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो बाकी के यूट्यूबर की तरह मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन और वीडियोस का इंट्रोडक्शन इसमें आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करूँगा। सीधा सीधा पॉइंट पे आता हूँ। और इस महीने की कैंडल देख लेते हैं। फरवरी मंथ जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है और मंथली कैंडल में अगर हम देखेंगे तो इनडिसीजन कैंडल बना है। इस कैंडल में अपसाइड में भी एक वीक है, डाउन साइड में भी एक है और एग्जैक्ट मतलब अगर हम देखेंगे तो लगभग 19-20 का फर्क है, बट कैंडल के ऊपर जितना वीक है उतना नीचे भी है। मतलब कहीं ना कहीं ये कैंडल जो है वो सेलर को भी ट्रैप की है, बायर को भी ट्रैप की है। ऐसा मंथली कैंडल है। तो हम नेक्स्ट वाले मंथ की कैंडल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक, अगर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है। मंथली कैंडल का बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक अपसाइड की मूवमेंट आया है, अपसाइड की मूवमेंट के बाद फिर से एक डाउन साइड, यहाँ पर एफईजी और टैप करने के बाद अगेन अपसाइड, यहाँ से और एक डाउन साइड का मूवमेंट आया था। लास्ट वाला अपना ये जो टैप था वीकली वाला ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी रहेगा, उसको टैप करने के बाद यहाँ से फिर से एक अपसाइड की मूवमेंट देने का कोशिश मार्केट कर सकता है। बट हुआ यूँ है, अगर आप देखोगे तो ये जो मूवमेंट हुआ है अपसाइड का, ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश हुआ है। उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब मंथली टाइम फ्रेम में, जैसा कि उसने 2022 का जो बुल रन आया था उसके बाद किया था। ये देख सकते हैं आप, इतने महीने लगभग कंसोलिडेट किया था। उसके बाद जब ब्रेकआउट आया था तो अच्छा खासा बुल रन हुआ था। तो सेम कहीं ना कहीं मंथली में यही हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा और सतर्क रहना पड़ेगा ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जब ब्रेक करेगा तब जाके अपने लास्ट टाइम जैसे इसने अपनी इस हाई को ब्रेक किया था तब जाके असली मूवमेंट आया था, वैसे सेम ही यहाँ पर जब अपने हाई को ब्रेक करेगा तो ही यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो जब तक ये हाई को ब्रेक नहीं करता, एग्रेसिवली बाय की पोजीशन ना ले तो ही अच्छा है। ये तो मंथली का व्यू था। वीकली में देख लेते हैं कि हुआ क्या है। वीकली में अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं डाउन साइड में ही है अभी भी। उसका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट अभी भी डाउन साइड में है। लास्ट वाला जो वीकली का ये वाला एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टैप करके मार्केट ने एक अपसाइड का मूवमेंट दिया है। अपसाइड का मूवमेंट देने के बाद यहाँ पर अगेन टैप करने के लिए आया है लास्ट वाले इस एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक में। यहाँ पर टैप करने के बाद अगेन अपसाइड मूवमेंट जा सकता है। ये तो वीकली हो गया, बट कहीं ना कहीं हम वीकली एग्रेसिव बाय तभी करेंगे जब अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। फिर भी हम यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। मार्केट थोड़ा और नीचे आएगा और यहाँ से एक अपसाइड की रैली हमें 26,000 के आसपास देखने को मिल सकती है, राइट। डेली में देख लेते हैं हम। डेली में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा सा टैप करने का बचा है हमारा लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक। अगर मैं इसको मार्किंग कर दूं तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो थोड़ा सा टैप करने का बचा है। 4 आवर में देख लेते हैं। 4 आवर में भी सेम वैसा ही स्ट्रक्चर बना है, एकदम लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो। अब एक लोअर हाई बनेगा, उसके बाद इसको टैप होगा। तो मार्केट में सेलिंग जो है 4 आवर में वो हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से एक सेलिंग आएगी, राइट। बट आप अगर देखोगे तो मार्केट जब भी सेल हो रहा है तो पहले बायर्स को ट्रैप करने के बाद सेल हो रहा है। जैसे कि यहाँ से उसने बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सेलिंग का कैंडल दिया था और अपने लास्ट वाले जोन को ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ से बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा, लेकिन उन सब के एसएल यहाँ पर ले लिए, राइट। यहाँ पर बहुत सारे बायर इसमें चढ़ गए क्योंकि लास्ट वाला अपना जो सेलिंग का कैंडल था उसको ब्रेक नहीं किया और अपसाइड में ब्रेकआउट फेलियर के बाद अपसाइड में गया। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बाय भी किया होगा, तो उनके भी एसएल ले लिए। सेम अगेन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा, राइट। यहाँ पर एक स्ट्रांग सपोर्ट है ऐसा समझ के बहुत सारे लोग यहाँ पर बाय भी किए होंगे, तो उनका भी एसएल ले लिया इस वाले कैंडल ने। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सेल भी कर रहे होंगे, राइट, क्योंकि ऑलरेडी
4 आवर की एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई, दूसरी भी 4 आवर की बहुत बड़ी कैंडल बन गई। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सेलिंग के पोजीशन बनाए होंगे, तो उन सब के एसएल यहाँ पर पड़े होंगे, तो उनके एसएल लेने के लिए मार्केट इस जगह पर ज़रूर आएगा और यहाँ पर आने के बाद अगेन हमको एक शार्प सेलिंग यहाँ तक देखने को मिलेगी। और ये जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी है यहाँ पर, राइट, तो यहाँ पर मार्केट आएगा और यहाँ से हमको एक अग्रेसिव बाइंग देखने को मिलेगी। तो ये बाइंग जाएगी हमारी कम से कम अपना जो लास्ट वाला ऑल टाइम हाई था, राइट, ये वाला, तो कम से कम यहाँ तक तो हमें वो बाइंग देखने को मिलेगी। तो ये बाइंग जो होगी वो शार्प बाइंग होगी एकदम। तो इस बाइंग के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। फिलहाल मंडे जो है मार्केट थोड़ा सा फ्लैट ओपन या फिर कुछ पॉजिटिव ओपन हो सकता है, या फिर अगर सीधा निगेटिव ओपन हो गया तो यहाँ से हमें सीधा, अगर मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को और रिफाइन कर दूँ तो यहाँ तक हमें देखने को मिल सकती है, जो कि है 24,944 का लेवल। तो 25,000 के नीचे तो मार्केट आने वाला है, उसको 1 दिन लगे 2 दिन लगे वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मार्केट नीचे ज़रूर आएगा। मैंने आपको लास्ट वाले एनालिसिस वीडियो में बताया था, जो कि लास्ट वीक में मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने क्लियरली बता दिया था कि मार्केट जो है अगर अपसाइड को जाएगा तो सबसे पहले जो है अपने यहाँ पर ये जो बायर्स के एसएल पड़े हैं यहाँ पर, इस एरिया को ब्रेक करके ही जाएगा, राइट। इन सब की लिक्विडिटी यहाँ पर कलेक्ट कर ली, उसके बाद लास्ट ओबी और ऑर्डर ब्लॉक इसको टैप करेगा, उसके बाद ही अपसाइड जाएगा। और ऑल टाइम हाई तभी जाएगा जब डेली की कैंडल, जी हाँ डेली की कैंडल, समझ लो मैं क्या कर रहा हूँ, डेली की कैंडल अगर इस वाले जोन के ऊपर यहाँ पर स्ट्रांगली क्लोज होती है, राइट, यहाँ पर ओपन होती है, राइट, फिर लो लगाती है, उसके बाद एक हाई लगाने के बाद यहाँ पर क्लोज हो जाती है, राइट, तो जाके हमें अग्रेसिव बाइंग करनी पड़ेगी। लेकिन इस वाले जोन में अगर हम बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ट्रैपिंग मोमेंट बहुत सारा मिल सकता है, तो इसके लिए भी हमको तैयार रहना होगा। और अगर हम गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड देखो, गोल्ड का 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर हम देखेंगे तो गोल्ड ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें दिया है, राइट। पहले मैं आपको डेली में दिखा देता हूँ। डेली में अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रांग पॉजिटिव कैंडल क्लोज हुई है, जो कि हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक एफईजी था, उसको भी फिल कर दिया है और एक स्ट्रांग बाइंग की मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली है। 4 आवर में देखेंगे तो सेम वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर बना है। अब 4 आवर का टारगेट यहाँ पर क्या रहेगा, 4 आवर का टारगेट रहेगा हमारा ये लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी तो फिल हो गया, ऑर्डर ब्लॉक अभी भी पेंडिंग है, तो यहाँ पर एक स्ट्रांग हर्डल का काम करेगा। तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर जाने के लिए उसको जो बाइंग का एरिया है वो एरिया है ये वाला A+ का एरिया, राइट। ये 4 आवर में एफईजी भी आ रहा है, एफईजी के साथ साथ यहाँ पर एक वीक भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है अपसाइड में जाने के लिए इस वाले एरिया को टैप करने ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा। यहीं से अगर हम बाइंग पकड़ेंगे तो हमारा टारगेट 5489 तक का रहेगा। तो यहाँ पर मार्केट जब आएगा, गोल्ड जब आएगा तो हम बाय कर सकते हैं। उसके लिए हम 15 मिनट में या फिर 1 आवर में देख लेते हैं। पहले 15 मिनट में देख लेते हैं। 15 मिनट में अगर हम देखेंगे तो हमारा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी यहाँ पर है, राइट। लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है। तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, राइट, यहाँ पर 15 मिनट में। उसके बाद वहाँ से सेलिंग में आ सकता है। आप देखोगे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है और एक एफईजी ऊपर है। एफईजी तो फिल हो गया, ऑर्डर ब्लॉक है। उसके नीचे वाला ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और ये एफईजी दोनों भी है। तो हो सकता है यहाँ पर मार्केट आ जाए, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आएगा और नीचे आने के बाद हम स्ट्रांग बाय कर सकते हैं यहाँ से। तो मंडे के दिन देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होता है। तो इसको जाना तो अपसाइड में है, तो मंडे के दिन गोल्ड भी गैप अप जाएगा, सीधा ओपन ही गैप अप होगा। गैप अप होने के बाद इसकी अब हो जाएगा, वहाँ से फिर से नीचे आएगा। तो हमें ये वाला जो लेवल है
5245 से लेके 5230, ये वाला जो 150 पिप्स का एरिया है, उस एरिया से हमको बाइंग की अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो बहुत सही रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीकली एनालिसिस में इतना ही सही। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको इतना सा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर उस कमेंट का आंसर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों।